मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने शबाने लिखने का एक नया और अछूता अंदाज़ अपनाया, बेहद दिलकश अंदाज़। उनकी बहुत मशहूर किताब मुंशी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी का एक हिस्सा लीजिए। मौलवी साहब का हुलिया सुनिए। रंग सांवला मगर रूखा, कद खासा ऊंचा था मगर चौड़ान ने लंबान को दबा दिया था। दोहरा बदन, गदरा ही नहीं बल्कि मोटापे की तरफ किसी कदर माइल। फरमाते थे कि बचपन में वर्जिश का शौक़ था, वर्जिश छोड़ देने से बदन मुरमुरों का थैला हो जाता है। बस यही कैफियत थी। भारी बदन की वजह से चूँकि कद ठिकना मालूम होने लगा था, उसका तकमीला ऊंची तुर्की टोपी से कर दिया जाता था। कमर का फेर ज़रूरत से ज़्यादा था। तोंद इस कदर बढ़ गई थी कि घर में इज़ारबंद बांधना बेज़रूरत ही नहीं बल्कि तकलीफ़देह समझा जाता था और महज एक गिरा को काफ़ी ख्याल कर दिया गया था। गर्मियों में तहमत बांधते थे, इसके पल्लू उड़सने की बजाय इधर उधर डाल देते थे, मगर उठते वक्त बहुत एहतियात करते। अव्वल तो कुतब बने बैठे रहते। अगर उठना हो तो पहले अंदाज़ा कर लेते थे कि फ़िलहाल उठने को मुलतवी किया जा सकता है या नहीं। आंखें ज़रा अंदर को धंसी हुई थीं, भवें घनी और आँखों के ऊपर साया अफगन थी। आँखों में गज़ब की चमक थी। वो चमक नहीं जो गुस्से के वक्त नमूदार होती है, बल्कि ये वो चमक थी जिसमें शोखी और जहानत कूट कूट कर भरी थी। अगर मैं उनको मुस्कुराती हुई आंखें कहूँ तो बेजा ना होगा। कल्ला जबड़ा बड़ा ज़बरदस्त पाया था। आवाज़ में गरज थी मगर लोच के साथ। कोई दूर से सुने तो ये समझे कि मौलवी साहब किसी को डांट रहे हैं, लेकिन पास बैठने वाला हंसी के मारे लौट रहा हो। जोश में आकर जब आवाज़ बुलंद करते तो मालूम होता था कि तुरम बज रहा है, इसलिए बड़े बड़े जलसों पे छा जाते थे। नाक किसी कदर छोटी थी और नथने भारी। ऐसी नाक को गंवारों की इस्तिलाह में गाजर और दिल्ली वालों की बोलचाल में फुल्की कहा जाता है। दाढ़ी बहुत छिद्री थी, एक एक बाल बआसानी गिना जा सकता था। बालों में से थोड़ी इस तरह दिखाई देती थी जैसे एक्सरेज डालने से किसी बक्स के अंदर की कोई चीज़। अब रही लिबास की बहस, तो उसका हाल भी सुन लीजिए। जिन लोगों ने स्टेज पर उनको शाली रूमाल बांधे, कश्मीरी जुब्बा या LLD का गाउन पहने देखा है, उन्होंने आली जनाब शमसुल उलमा मौलवी हाफिज़ डॉक्टर नज़ीर अहमद ख़ान साहिब LLD को देखा है, मौलवी नज़ीर अहमद साहब को नहीं देखा। उनके घर के और बाहर के लिबास में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अगर इनको रोज़ाना बाहर निकलने का शौक़ न होता तो लिबास की मद ही उनकी अखराजात की फहरिस्त से निकल जाती। हाँ, तो मैं क्या तस्वीर दिखाना चाहता था मौलवी साहब का लिबास, मगर खुदा के फजल से उनके जिस्म पर कोई लिबास ही नहीं है जिसका तज़किरा किया जाए। न कुर्ता है, न टोपी, न पाजामा। एक छोटी सी तहमत बराए नाम कमर से बंधी हुई नहीं, महज लिपटी हुई है, लेकिन गिरा के जंजाल से बेनियाज है। मौलवी साहब को हुक्के का शौक़ बहुत था, मगर तंबाकू ऐसा कड़वा पीते थे कि उसके धुएं की कड़वाहट बैठने वालों के हलक में फंदा डाल देती थी। फ़र्श कीमती था मगर चिलम पैसे की 2-2 वाली। और नैचा तब खुदा की पनाह उसके तैयार होने की तारीख़ लोगों के दिलों से मुद्दत से महव हो चुकी थी। एक दफ़ा एक साहिब ने नैचा बरतने का इरादा भी किया, मगर मौलवी साहब ने नैचे को जोरू का मुतरादिफ करार देकर ऐसा सख्त फिक्रा कसा कि बेचारे ठंडे होकर रह गए। जाड़ों में जिस्म पर रूई की मिर्ज़ई, मगर ऐसी पुरानी कि उसकी रूई की गर्मी मुद्दत से माइल बसर्दी हो चुकी थी। लीजिए, देखा आपने हमारे मौलवी साहब को 4 बजे और मौलवी साहब ने आवाज़ दी, पानी तैयार है। जवाब मिला, जी हाँ। मौलवी साहब गुस्ल खाने गए, कपड़े बदल बल्कि जून बदल बाहर निकल आए
और चले टाउन हॉल को। लीजिए, अब ये हमारे मौलवी साहब नहीं हैं, आपके मौलवी साहब हो गए। सूद लेना वो जायज़ समझते थे। अगर कोई हुज्जत करता तो मारे तावीलों के उसका नातका बंद कर देते। एक तो हाफिज़, दूसरे आलिम, तीसरे लस्सान, भला उनसे कौन वर आ सकता था। और तो और ख़ुद मुझसे सूद लेने को तैयार हो गए। वाक़या ये है कि हम पर मुतफ़र्रिक़ कर्ज़े थे। ख़्याल आया कि एक जगह से कर्ज़ लेकर सबको अदा कर दिया जाए। कर्ज़ा किससे लिया जाए, ये ज़रा टेढ़ा सवाल था। हर फिर कर मौलवी साहब ही पर नज़र जाती थी। आखिर एक दिन जी कड़ा करके मैंने मौलवी साहब से सवाल कर ही दिया। कहने लगे, कितना रुपया चाहिए? मैंने कहा 12,000। बोले ज़मानत? मैंने कहा चूड़ी वालों का मकान। पूछा कितनी मालियत का है? मैंने कहा कोई 60-70 हज़ार रुपये का। फरमाया कल कबाला लेते आना। मैंने दिल में सोचा चलो छुट्टी हुई, बड़ी जल्दी मामला पट गया। दूसरे दिन कबाला लेकर पहुंचा, पढ़कर कहा ठीक है, मगर बेटा सूद क्या दोगे? मैंने कहा मौलवी साहब आप और सूद? कहने लगे क्यों, क्या हरज है? मैं ना दूंगा तो किसी साहूकार से लोगे, उसे खुशी से सूद दोगे। अरे मियाँ मुझे कुछ फ़ायदा पहुँचाओगे तो दीन और दुनिया दोनों में भला होगा। आखिर मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ या नहीं? मेरा भी कुछ हक़ तुम पर है या नहीं? जाओ शाबाश बेटा, अपने चाचा से जाकर तस्फिया कराओ, कल ही चेक बंगाल बैंक के नाम लिखे देता हूँ। एक रोज़ मौलवी साहब मुअल्लक़ात पढ़ा रहे थे। जब अम्रु बिन कुलसूम का कसीदा था, जब इस शेर पे पहुँचे कि अबा हिंद फला ताजिल अलैना, तो बहुत हंसे। किताब रख दी और हंसते हंसते लौट गए। हमारी समझ में ना आया कि इलाही माजरा क्या है, शेर में तो कोई हंसी की बात नहीं। फिर मौलवी साहब को ये क्या मरज़ उठा है। आखिर जब हंसने का ज़रा ज़ोर कम हुआ तो वजह दरियाफ़्त की। मौलवी साहब फिर हंसने लगे। थोड़ी देर के बाद संभल कर बोले, मियाँ बाज़ शेर क़िस्सा तलब होते हैं, ये शेर मेरी ज़िंदगी के क़िस्से का आगाज़ है। अच्छा लो सुनाता हूँ, मगर पहले तमहीद सुन लो। भाई हम बहुत गरीब लोग थे, न खाने को रोटी न पहनने को कपड़ा, बस तालीम का शौक़ था, इसलिए फिरता फिराता मैं पंजाबियों के कटड़े की मस्जिद में आकर ठहर गया। यहाँ के मौलवी साहब बड़े आलिम थे, उनसे पढ़ता और तवक्कुल पर गुजारा करता। मौलवी साहब के 2-4 शागिर्द और भी थे, उन्हें भी पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी पढ़ाते। दिन रात पढ़ने के सिवा कुछ काम न था। थोड़े दिनों में कलाम मजीद के बाद मैंने अदब पढ़ना शुरू किया। 4 बरस में मुअल्लक़ात पढ़ने लगा। मेरी उम्र उन दिनों 12 साल की थी, मगर कद छोटा होने की वजह से 9-10 बरस का मालूम होता था। पढ़ने के अलावा मेरा काम रोटियां समेटना भी था। सुबह हुई और मैं छड़ी हाथ में लेकर घर घर रोटियां जमा करने लगा। किसी ने रात की बची हुई दाल दे दी, किसी ने कीमे की लुगदी ही रख दी, किसी ने 2-3 सूखी रोटियों ही बट्टर खाया। गरज रंग बरंग का खाना जमा हो जाता। अब मस्जिद के पास अब्दुल खालिक साहब का मकान था। अच्छे खासे खाते पीते आदमी थे। ये उन्हीं के बेटे डिप्टी अब्दुल हामिद हैं जो सामने वाले मकान में रहते हैं। उनके यहाँ मेरा कदम रखना मुश्किल था। इधर मैंने दरवाज़े में कदम रखा, उधर उनकी लड़की ने टांग ली। जब तक 2 सेर मसाला मुझसे पिसवा न लेती, न घर से निकलने देती, न रोटी का टुकड़ा। खुदा जाने कहाँ से महल्ले भर का मसाला उठा लाती। पीसते पीसते हाथों में गट्टे पड़ गए थे। जहाँ मैंने हाथ रोका उसने बट्टा उंगलियों पर मारा, और खुदा जान से निकल जाती थी। मैंने मौलवी साहब से बहुत दफ़ा शिकायत की, मगर उन्होंने टाल दिया। खुदा जाने खबर नहीं मुझसे क्या दुश्मनी थी। चलते चलते ज़रूर ताकीद किया करते थे कि अब्दुल खालिक साहब के मकान में ज़रूर जाना। बहरहाल मारा धाड़ी रोज़ वहाँ जाना पड़ता था और रोज़ यही मुसीबत झेलनी पड़ती। तुम समझे भी कि ये लड़की कौन थी?
मियाँ ये लड़की वो थी जो बाद में हमारी बेगम साहिबा हुई। मैं जब सोचता हूँ तो पिछला नक्शा आंखों में फिर जाता है, बेख्तियार हंसी आ जाती है। अक्सर हम दोनों पहली बातों को याद करके खूब हंसते थे। खुदा गरीक़ रहमत करे। जैसी बचपन में शरीर थी वैसी ही जवानी में गरीब हो गई। उनके मरने के बाद हमारा तो ज़िंदगी का मज़ा जाता रहा। मौलवी साहब की कोई बात ना थी जिसमें खुश मजाकी का पहलू ना होता। कोई किस्सा ना था जिसमें ज़राफ़त कूट कूट कर न भरी हो। वो दूसरों को हंसाते थे और चाहते थे कि दूसरे भी उन्हें ऐसी बातों से उनको हंसाएं।